कोई आर्गुमेंट की बात ही नहीं है, ये तो बदमाशी कर रहे हैं। इनकी शक्ल नहीं पहचानी जाएगी। ये जो आज इनका घमंड है ये सारा चूर चूर हो जाएगा। समय इंसान को कहां से कहां ले जाता है पता ही नहीं चलता। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और 5 राज्यों के राज्यपाल रह चुके पूर्व भाजपा नेता सत्यपाल मलिक ने शायद ही कभी ऐसा सोचा होगा कि उनके ठिकानों पर सीबीआई की रेड पड़ेगी और भ्रष्टाचार के आरोपों में कुछ इस तरह से पिस जाएंगे कि बाहर निकलना मुश्किल सा लगेगा। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार के मामले पर सीबीआई ने आज पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के आवास पर छापेमारी की। सब कुछ शुरू करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। सत्यपाल मलिक 5 राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं और भाजपा में मोदी के खासम खास भी माने जाते थे। जी हां, माने जाते थे। जम्मू कश्मीर में गवर्नर रहते समय उनकी भाजपा के साथ खटास होने लगी और फिर धीरे धीरे यह खटास इतनी बढ़ गई कि सत्यपाल मलिक मोदी और भाजपा के खिलाफ खुलकर बोलने लगे। यहां तक कि पुलवामा आतंकी हमले को भी उस समय के जम्मू कश्मीर के गवर्नर यानी सत्यपाल मलिक ने वह सरकार का फेलियर करार दिया था। इन्होंने तीसरे दिन से ही ये नैरेटिव कर दिया कि वोट देने जाओ तो पुलवामा को याद रखना। इस दौरान सत्यपाल मलिक की कांग्रेस और आप के साथ नजदीकियां धीरे धीरे बढ़ने लगी। सत्यपाल मलिक ने भाजपा से अपना किनारा कर लिया और मुखर होकर भाजपा की पोल समय समय पर खोलते रहे। अब इनमें कितनी सच्चाई थी कितनी नहीं, हम इस बात की पुष्टि तो नहीं कर सकते, मगर जैसा सत्यपाल मलिक का बताने का अंदाज रहा उससे साफ ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि सत्यपाल मलिक सरकार की पॉलिसी से नाखुश थे। उनका आरोप था कि मोदी जी किसी भी बड़े कांड पर बस यही कहते हैं कि कुछ मत बोलना, अपना मुंह बंद रखना। अब ऐसे में सत्यपाल मलिक किसानों द्वारा शुरू किए गए प्रदर्शन में भी उनके साथ खड़े हैं और इस दौरान देश की जांच एजेंसी सीबीआई ने उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की है। सीबीआई ने 2019 में जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में 2200 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के परिसरों सहित 30 जगहों पर छापे मारे। गौर रहे कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक द्वारा इस प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया गया था। 23 अगस्त 2018 से 30 अक्टूबर 2019 के बीच जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक ने दावा किया था कि उन्हें 2 फाइलों को मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी। इसके बाद सीबीआई ने पिछले साल अप्रैल में मामला दर्ज कर लिया था। इस मामले में जांच एजेंसी ने कई अधिकारियों और व्यक्तियों से जुड़े परिसरों पर पहले भी 3 बार छापेमारी की थी। मामला दर्ज करने के बाद सीबीआई ने पिछले साल अप्रैल में 10 स्थानों पर और जून 2022 में 16 स्थानों पर और इस साल मई में भी 12 स्थानों पर तलाशी ली थी और अब 30 ठिकानों पर छापेमारी की गई है, जिनमें 8 ठिकाने पूर्व राज्यपाल के बताए जा रहे हैं। इनमें सत्यपाल मलिक के गुरुग्राम स्थित 3 फ्लैट भी शामिल है। एशियाड गेम्स विलेज के अपार्टमेंट में भी सीबीआई की टीम पहुंची, जो सत्यपाल मलिक से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। सीबीआई ने परियोजनाओं के लिए ठेके में कथित अनियमितताओं के संबंध में अप्रैल 2022 में मलिक सहित 5 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। दर्ज एफआईआर में कहा गया था कि चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स की 47वीं बोर्ड बैठक में चल रही टेंडरिंग प्रक्रिया को रद्द करने के बाद रिवर्स नीलामी के साथ ई टेंडरिंग के माध्यम से फिर से टेंडर करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया और टेंडर अंततः पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड को दे दिया गया। और अब यह बवाल पैदा हो गया है कि कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में नियमों को ताक पर रखकर कुछ निर्माण संबंधी कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी को दिए गए। सीबीआई ने चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष नवीन कुमार चौधरी और अन्य पूर्व अधिकारियों एमएस बाबू, एमके मित्तल और अरुण कुमार मिश्रा, पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन सब के बाद अस्पताल में भर्ती सत्यपाल मलिक ने ट्विटर पर यह भी लिखा कि वह अभी अस्पताल में भर्ती है। उन्हें और उनके सगे संबंधियों को मानसिक रूप से परेशान करने की कोशिश तानाशाह सरकार द्वारा की जा रही है, मगर वह इससे डरने वाले नहीं हैं। उनका कहना था
कि मैं इन छापों से नहीं डरता, मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, ये हरकतें मुझे नहीं रोक पाएंगी। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। मैं हूं मनोज ठाकुर। इस खास रिपोर्ट पर साथ दिया अजय भाटिया ने।